इंटीग्रेशन का सेशन मैं ले रहा हूँ। आज के सेशन में खाली इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस रहेंगे और ये सेशंस मुझे अब थोड़ा अभी अलग टाइप से लेना पड़ रहा है। लास्ट मैंने 20 साल में कभी ऐसे सेशन लिए नहीं, लेकिन इस साल मुझे ज़रूरत पड़ रही है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है ये आपको भी मालूम है, ठीक है। तो बच्चे लोग, डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस आपने परफेक्ट किए होंगे ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव अगर आपने अच्छी तरह किया तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह आपको आएगा। डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस पर ही आपको लगभग 90% फॉर्मूले इंटीग्रेशन के हो जाते हैं। डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस के बाद में आपको 90% इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस क्लियर हो जाएंगे। तो सब बच्चों ने लास्ट सेशन में जो डेरिवेटिव सिखाया मैंने, वो पार्ट आपने बहुत अच्छी तरह आता है ऐसा मैं समझता हूँ। लास्ट सेशन में मैंने जो डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस बताए ये बहुत अच्छी तरह आते हैं, ये आपने कवर किया होगा, ठीक है। ऊपर भी लोग हैं। तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n क्या याद किया था बच्चे लोग? n x रेज़ टू n माइनस 1। जो डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस है बिल्कुल रिवर्स फॉर्मूले इंटीग्रेशन के है। अब ये कितने फॉर्मूलेस है गिनो? 8 डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस है, 8 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो जाएंगे आपके। अरे हाँ, ठीक है, 8 इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो डेरिवेटिव के सब फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, एक बार याद करा देता हूं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n? n x रेज़ टू n माइनस 1। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x? e रेज़ टू x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x? a रेज़ टू x log a। डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x कॉन्संट्रेशन। डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 by 2 रूट x। डेरिवेटिव ऑफ 1 by x माइनस 1 by x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ x 1। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। मैंने हर पार्ट समझा है कि ये फॉर्मूलेस कैसे आते हैं। ये पार्ट डेरिवेटिव के रिजल्ट में मैंने बहुत प्रॉपर याद करवाया है। और एक बार बोलो, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n n x रेज़ टू n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x e रेज़ टू x। डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x a रेज़ टू x log a। डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 by 2। डेरिवेटिव ऑफ 1 by x। डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। हर बच्चे को ये फॉर्मूलेस याद है। मैं आपको इस टाइप से याद कराता हूं फॉर्मूलेस। कोशिश करो, आप लोगों को क्या करना बच्चे लोग, कोशिश करना है। अगर याद हो गया तो आपको धन्यवाद देना लो। बोलो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n? पावर आगे n x रेज़ टू n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x। डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x। बोलो, बोल के करोगे तो याद रहेगा। बोलो, खाली सुनने में फायदा होगा नहीं। डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x। डेरिवेटिव ऑफ 1 by x। डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस अच्छी तरह करना है। मैं आपको क्या करता हूं, थोड़ा टाइम देता हूं, 30 सेकंड। आप लोग क्या करो, इसे याद कर लो, कोशिश करो। आधे याद आए तो भी चलेगा। याद हो गया? लास्ट से बोलेंगे। बोलो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ 1 by x। डेरिवेटिव ऑफ 1 by x। बोलते रहो। डेरिवेटिव ऑफ रूट x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x। डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x। डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n n x रेज़ टू n माइनस 1। डेरिवेटिव के सेशन मैंने लास्ट टाइम लिया था। आपको डेरिवेटिव बहुत अच्छी तरह आता है, इसे मैं समझता हूं, तो भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। जो बच्चों को आता नहीं उन्होंने प्रीवियस सेशन देखो। अभी देखो, ये फॉर्मूलेस अगर मालूम है तो मैं इससे ये फॉर्मूलेस बना देता हूं। इससे ये फॉर्मूलेस बना रहा हूं, बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला अभी फिलहाल छोड़ो, या लास्ट से करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट रिवर्स। x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x। 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर है तो 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 by x। माइनस इधर चला जाएगा, कांस्टेंट है। रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x है तो 1 by रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x, कांस्टेंट इधर जाएगा। उल्टा, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x है तो 1 by x का इंटीग्रेशन log x। a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन a रेज़ टू x log a। व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x? a रेज़ टू x अपॉन log a।
लॉग इधर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव यानी एक्स रेज टू एन माइनस वन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस वन एक्स रेज टू एन अपॉन एन, या एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक से पावर बढ़ जाएगा, तो एक्स रेज टू एन माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन अपॉन एन, या एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये पूरे रिवर्स है, मतलब जैसे छोटे बच्चों को 1 to 10 अच्छी तरह आता है, तो 10 to 1 बोलने में खुशी होती है बच्चों को। अगर 1 to 10 ही आता नहीं तो 10 to 1 कभी बोल पाएगा नहीं, 10 to 1 कभी बोल पाएगा नहीं बच्चा। याद है? चलो यह पर हो गया। हाँ चलो इससे साथ बात कर ले, कार वाला। अभी आप लोगों को ये फॉर्मूलिस डेरिवेटिव बहुत अच्छी आता है, 1 to 10 बहुत अच्छा आता है। 10 to 1 बोलने में छोटे बच्चों को कब अच्छा लगेगा? जब 1 to 10 बहुत अच्छा आता है। मतलब मैं यही बोलता हूं, आप डेरिवेटिव भी पढ़ो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलिस पढ़ने की जरूरत नहीं, या डेरिवेटिव के फॉर्मूलिस 1 घंटा पढ़ रहे, 50 मिनट डेरिवेटिव पढ़ो, 10 मिनट खाली इंटीग्रेशन कर लेना। आधा घंटा देना अच्छा होगा नहीं। ओके, तो ये आपको आता है। तो इंटीग्रेशन देखो, अभी बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का लॉग एक्स, 1 बाय रूट एक्स का 2 रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 0 कांस्टेंट। बोलो एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ 0, इंटीग्रेशन ऑफ 1, बोलो 1 बाय एक्स स्क्वायर का, 1 बाय रूट एक्स का, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन। आपको परफेक्ट करना है। मैं आपको क्या करता हूं बच्चों को, कभी 2 मिनट देता हूं, मुझे कुछ भी करके ये 8 फॉर्मूलिस करवाना है आपसे इंटीग्रेशन के भी। ओके, मैं 2 मिनट देता हूं, आपके तरीका याद करो, कोशिश करो, बोल के करो, बोल के करो। एक्स रेज टू 11 by 11, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 2 dx, एक्स रेज टू 3 by 3, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू -3, याद रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 1 dx, याद रहेगा बच्चों लोग, एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि एक्स के पावर में एक ऐड करना है, सेम पावर से डिवाइड करना है। बोलो, किसने पूछा? इधर आ बच्चा, इंजीनियरिंग करें। एक्स रेज टू 3 by 2, बोलो एक्स रेज टू 5 by 2 by 5 by 2, एक्स रेज टू 5 by 2 by 5 by 2। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कोई भी पार्ट पूछा आपको तो आना चाहिए, याद रहेगा। अभी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स ही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स पर सम लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू एक्स, लॉग। किसने पूछा? इधर आ बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू एक्स dx, log 3, याद रहेगा बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2 रेज टू एक्स, 1 by 2 रेज टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ 1 by 2। हर बच्चे का जजमेंट आया।
कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चलेगा। इंटीग्रेशन 1 बाय रूट एक्स वगैरह सब बराबर है। इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, बोलो 5 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, कांस्टेंट बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 10x 10 dx 10x प्लस c। शाबाश शाबाश, हर बच्चे को जजमेंट आ गया। कांस्टेंट बाहर लिया, कांस्टेंट बाहर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इज लॉग एक्स, आपको मालूम है। अगर आपको किसी ने पूछा इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय एक्स dx, 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इज लॉग एक्स। अरे हां, किसी ने 5 बाय एक्स पूछा, बोलो 5 याद रहेगा। किसी ने पूछा इधर आ -1 बाय एक्स dx, कांस्टेंट बाहर, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। चलेगा बच्चे लोग, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, करेक्ट, याद रहेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इज e रेज टू एक्स, सबको मालूम है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स dx इज e रेज टू एक्स प्लस c। अगर किसी ने पूछा इधर आ बच्चा 3 इंटू e रेज टू एक्स dx, 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इज e रेज टू एक्स प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ e रेज टू एक्स, माइनस बाहर, कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स, करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ k e रेज टू एक्स dx, k बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इज e रेज टू एक्स। आपको मैंने e रेज टू एक्स का बता दिया, 1 बाय एक्स का बता दिया, बराबर है। अभी कौन सा बच्चा है? 1 बाय रूट एक्स का, 1 बाय एक्स स्क्वायर का, बराबर है 1 बाय रूट एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स इज 2 रूट ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 5 बाय रूट एक्स, बोलो 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स इज 2 रूट एक्स। अरे हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय रूट एक्स dx, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स इज 2 रूट ऑफ एक्स प्लस सी। इस टाइप से आपको थोड़ा जजमेंट आया। सेम 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स मालूम है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज क्या था बच्चा? -1 बाय एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 5 बाय एक्स स्क्वायर dx, 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इज -1 बाय एक्स प्लस सी। कांस्टेंट अगर आया इससे बाहर लेना, कांस्टेंट आया तो बाहर लोगे। सब बच्चों को जजमेंट आया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x तो बोला ये, बराबर ना, हमने वो पार्ट सम लिए थे, वो पार्ट भी बहुत मेन है। ये होने के बाद में मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। ये जितने भी फॉर्मूलीज है बच्चों लोग, ये जितने भी फॉर्मूलीज है, इसमें x ही होना चाहिए रूल, ऐसा जरूरी नहीं है। x की जगह पर अगर ax प्लस b आया तो आपको सेम टाइप का लॉजिक यूज करना पड़ता है, ax प्लस b। ओके, ये पार्ट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूले से मैंने करवाया। अभी x की जगह पर ax प्लस b अगर आया तो आप क्या करोगे ये मुझे आपको समझाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास x रेज़ टू n का। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ
2x प्लस 3 रेज टू n dx आया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 रेज टू 5 dx आया, इंटीग्रेशन ऑफ, समझ आ रहा है, 3 माइनस 5x रेज टू 7 आया। आप क्या लिखोगे? और इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज टू 1/2 आया, आप क्या लिखोगे? ठीक है, बच्चों को x रेज टू n का इंटीग्रेशन मालूम है, लेकिन x प्लस बी के फॉर्म में अगर आया तो बच्चों को मालूम होता नहीं। ये पार्ट मुझे आपको समझाना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 3 dx आया तो क्या आएगा? एक करके दिखाता हूं, अब बाकी मुझे समझाना। लॉजिक वही है, एक्स रेज टू n का फॉर्मूला है। देखो 2x प्लस 3 रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, x का कोएफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ax प्लस बी अगर आया, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करोगे। यहां पर x प्लस 1 रेज टू 5, बोलो 6/6, x का कोएफिशिएंट 1 है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। 3 माइनस 5x रेज टू 7 का बच्चों को इंटीग्रेशन मालूम नहीं, x रेज टू n का मालूम होता है। ये पूछ लिया, हैंग हो जाते हैं। बहुत सिंपल है। क्या बच्चे लोग बोलो? 3 माइनस 5x रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू -5। अरे हाँ, नेक्स्ट बोलो 3x, 3 रेज टू हाफ बाहर लेंगे तो भी चलेगा, या कुछ लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा। कौन सा अच्छा रहेगा? 3 बाहर ले लो, 3 रेज टू हाफ बाहर आएगा, 3 रेज टू हाफ बाहर आएगा, x रेज टू हाफ बचेगा। बोलो व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू हाफ बाय 3/2 प्लस c। बोलो व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x रेज टू 3, 1 माइनस x रेज टू 4/4 इंटू x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट। बच्चों को x रेज टू 5 सबको मालूम है, लेकिन x प्लस 1 रेज टू 5 पूछा, आता नहीं। तो बच्चे लोग ये x प्लस बी में अगर आया तो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते। बोलो कोएफिशिएंट ऑफ x से हमेशा डिवाइड करते, कोएफिशिएंट ऑफ x से हमेशा डिवाइड करते हैं। तो सब बच्चों को ये जजमेंट आया। लिखने की जरूरत है आपको? लिखना है तो 2-3 लिख लो। चलो हो गया। अभी बच्चे लोग, सब बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ है? कोई डाउट है? नहीं। अभी मैंने अभी सेम ई रेज टू एक्स का आएगा, सब पार्ट का सेम आएगा। हाँ, अभी मैं ई रेज टू एक्स का कर देता हूं। आपको ई रेज टू एक्स के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स पता है। अगर किसी ने पूछा इधर आए बच्चा, इधर आ तो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 2x बोल, तो मैक्सिमम बच्चे हैंग हो जाते हैं। तो क्या करना? ई रेज टू 2x बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 2x प्लस 5 बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स बोलो, सही में बच्चों बहुत सारे बच्चों को आता नहीं, उनको ई रेज टू एक्स, हाँ ई रेज टू एक्स, ई रेज टू, हाँ, लेकिन इसका बोलो तो मैक्सिमम बच्चों को आता नहीं। तो x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सेम आपको a रेज टू x का भी सेम लॉजिक है, थोड़ा ज्यादा रहेगा काम। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx इज a रेज टू x बाय log a प्लस c। अगर किसी ने पूछा 2 रेज टू 3x प्लस 5, 2 रेज टू 3x प्लस 5 बाय log 2 इंटू x का कोएफिशिएंट 3, या आप 2 रेज टू 5 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 रेज टू 3x का लिखेंगे तो भी चलेगा, एक ही है। इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू 3x dx, 3x माइनस 1 dx बोलो, 5 रेज टू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log 5 इंटू 3,
और बच्चे को जजमेंट आ गया। इस टाइप से ये आपको आएगा बच्चों। थोड़ा जजमेंट आ रहा है? कुछ डाउट है किसी को? नहीं। सेम लॉजिक से बाकी भी फॉर्मूलीज हो गए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का आपको मालूम है 2√x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x प्लस 3 dx, 2 into √2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 2। ओके, 2 ऐसे, या कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं 2x प्लस 3 रेज टू माइनस हाफ, वही लॉजिक है, बराबर है। आप ऐसा करो या इस लॉजिक से करो तो भी चलेगा। 2x प्लस 3 रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, ऐसा करके करेंगे तो भी चलेगा। ये टाइप के इंटीग्रेशन आपको ऐसा करो या ax प्लस b रेज टू n के फॉर्म मिला के करेंगे तो भी चलेगा। नमस्ते। माइनस हाफ प्लस 1 हाफ बराबर है हाफ डिवाइडेड बाय हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x बराबर ये 2 2 चला जाएगा। 2x प्लस रेज टू हाफ मतलब रूट, ये क्या आएगा। ओवरऑल आपको x के लिए मालूम है, लेकिन ax प्लस b में अगर टर्म आया तो मैक्सिमम बच्चों को आता नहीं, वो आपको क्लियर चलेगा बच्चा। कुछ डाउट है किसी को? नहीं। तो ये जितने भी फॉर्मूलीज बताए मैंने, सबका बेस आपको जजमेंट आ गया बच्चों। कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं। लिखने की जरूरत है बच्चों को आपको कुछ नहीं ना, गारंटेड। साइन कॉस में जाओ अभी आगे के फॉर्मूलीज में। अभी एक बार इसके फॉर्मूलीज बोल दो मुझे, बोलो। x रेज टू n का इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0, इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x, e रेज टू x का, x रेज टू n का, n प्लस 1। आपको अच्छा याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं, गारंटेड। नमस्ते। नमस्ते भी नहीं करते बच्चे लोग। आपको नहीं बोलो बच्चे, ऑनलाइन वाले आप बड़े लोग हैं, सबके सब बहुत बड़े लोग हैं ऑनलाइन वाले, भाई क्या बोलूं। चलो, ये फॉर्मूलीज मुझे अभी आपको समझाना है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े। पीछे कितने फॉर्मूलीज के हमने? 8 के 8 डेरिवेटिव के फॉर्मूले क्लियर हो गए, 8 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्लियर हो गए, और इससे रिलेटेड थोड़ा बेसिक। अभी ये कितना है? 3 3 6 7 8 डेरिवेटिव की याद करना है, 8 इंटीग्रेशन के हो जाएंगे। दोनों साथ में पढ़ना अच्छा नहीं होता, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, लेकिन हमारा डेरिवेटिव का सेशन हुआ है ऐसा मैं समझता हूं। डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस, डेरिवेटिव ऑफ टैन, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक। बोलते रहो, सुनना नहीं। बोलो साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव बोलो माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स बोलो, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स बोलो, डेरिवेटिव ऑफ कॉट बोलो, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक। तो बच्चे लोग ये फॉर्मूलीज याद करने का तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम ऑलरेडी समझा दिया है। टैन और सेक, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मैंने क्या बोला था बच्चे लोग? टैन सेक ये 3 2 से। टैन अगर लेट आया को किसको, दोनों को ढूंढेगा? सेक, इसलिए टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। अगर पूरा क्लास भरा हुआ है, 2 बच्चे आ जाते हैं, तीसरा फ्रेंड लेट आता है तो दोनों को ढूंढा है, और ये 3 फ्रेंड में से 2 फ्रेंड का नाम सेम है, होता है ऐसा? अरे होता है ना।
अगर sec x लेट आया किसको ढूंढेगा? ये दोनों को ढूंढेगा, इसलिए sec का डेरिवेटिव sec x डायरेक्ट। tan लेट आया तो sec सेम cot cosec cosec, ये तीन दो से, इसमें से दो के नाम सेम है। अगर cot सबसे लेट आता है तो किसको ढूंढेगा? cosec स्क्वायर का। cot का डेरिवेटिव माइनस cosec। अगर cosec x लेट आया किसको ढूंढेगा? ये दोनों को, cosec इंटू cot को ढूंढेगा। बोलो cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec का डेरिवेटिव cosec इंटू cot। लेकिन ज्यादा पर सी है, सब जगह पर माइनस होता है बच्चों लोग, एक्सेप्ट हाइपोबोलिक, एक्सेप्ट हाइपोबोलिक। यहां पे सी ए माइनस, सी ए माइनस। अभी ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले परफेक्ट मालूम है, ऐसा समझता हूं मैं। डेरिवेटिव बोलूंगा, आप इंटीग्रेशन बताना। बोलो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ऐसा बोलना। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ साइन? माइनस कॉस। शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ tan इज sec स्क्वायर, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर? tan x। याद रहेगा बच्चे लोग। डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x? sec x। अरे हाँ। डेरिवेटिव ऑफ cot इज माइनस cosec स्क्वायर, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर? माइनस cot। cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec cot, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ cosec cot? माइनस cosec x। डेरिवेटिव ऑफ sin हाइपोबोलिक इज cos हाइपोबोलिक, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ cos हाइपोबोलिक इज? sin हाइपोबोलिक। डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपोबोलिक इज sin हाइपोबोलिक, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ cos हाइपोबोलिक? इंटीग्रेशन ऑफ cos sin हाइपोबोलिक? cos हाइपोबोलिक। cos हाइपोबोलिक का डेरिवेटिव sin हाइपोबोलिक प्लस सी लिख लिया गलती से, तो sin हाइपोबोलिक का इंटीग्रेशन cos हाइपोबोलिक। सब बच्चों को जजमेंट आया है। अभी यहां पर मुझे आपको एक बार सब पूछना है। बोलो cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन sec x tan x का, cosec स्क्वायर का, cosec cot का, cos हाइपोबोलिक का, sin हाइपोबोलिक का, और एक बार sin हाइपोबोलिक का, cos हाइपोबोलिक का, cosec cot, cosec स्क्वायर का, sec x tan x का, sec स्क्वायर का, sin का, cos का, sin। तो आप लोग क्या करो, एक बार ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिख लो या याद कर लो। 8 और ये 8 इस पर सम लेता हूं मैं, आप अपने तरीके से याद करो बच्चे लोग, अपने तरीके से याद करो, परफेक्ट करो। याद करें? याद हो गया? अभी मैं थोड़े चेंजेस करूं। अभी बच्चों को cos x का इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह आता है, बच्चों को cos का इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह आता है। रहने दे बच्चों, चलो 2 ग्लास या 1 ग्लास? 2 मारना चाहिए बच्चे, खाली अच्छा पानी होना चाहिए, क्लीन। ओके, एक रूल है। ओके, बोलो cos अगर आया तो आपको मालूम है, अगर आपको किसी ने पूछा इधर आ बच्चा cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट, सेम लॉजिक जैसे e रेज़ टू 2x का लिखा, e रेज़ टू x ही आता है, x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना। सेम व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x प्लस 1 dx, sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट। बच्चों को cos x का इंटीग्रेशन मालूम है, cos x प्लस 1 पूछा, हैंग हो जाते, बहुत दुख होता है। किसने पूछा इधर आप बच्चा, cos ऑफ 2x माइनस 3 dx, साइन ऑफ एंगल सेम डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट, एंगल सेम। x प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए, बाकी फंक्शन नहीं चलेगा। सेम व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 1/3 इंटू x dx, साइन 1/3 इंटू x डिवाइड बाय 1/3। याद रहेगा? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x dx,
साइन 3x/3। अरे हाँ, हर बच्चे को जजमेंट सेम। साइन के लिए अगर आपको पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, सबको मालूम है बच्चे लोग, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx? माइनस कॉस ऑफ 2x/2। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1 dx? माइनस कॉस x माइनस 1/1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x dx? माइनस कॉस 3x/3। अरे हाँ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, कौन सा बोलूं? आप बोलो तो कौन सा लो बच्चा? साइन 4x dx बोलो, माइनस कॉस 4x/4 प्लस सी। इस टाइप से आपको जजमेंट आया कॉस साइन का। अभी आपको कोई भी पार्ट पूछने दो, आपको आना चाहिए बच्चा। अगर आपको किसी ने पूछा इधर इंजीनियरिंग कर रहा है बिना मेहनत का, इंटीग्रेशन ऑफ सेक रेस टू 2x dx बोलो, tan 2x डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ सेक 2x इंटू tan 2x dx? सेक 2x/2। अरे हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x प्लस 1 dx? माइनस कॉट x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपोबोलिक 3x dx? साइन हाइपोबोलिक 3x/3। अरे हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपोबोलिक 2x dx? यहां पे माइनस होता नहीं, कॉस हाइपोबोलिक 2x/2 प्लस सी। इन दिस वे वी गेट द बेसिक पार्ट। याद रहेगा? आप सब लोग क्या करो, ये छोटा सा पार्ट लिख लो। परेशान होते रहे बच्चे लोग, ओके? आपको थोड़ा जजमेंट, ये बेसिक रिजल्ट हुआ है, ये बहुत बेसिक फॉर्मूले। हमारे 8 डेरिवेटिव के 8 इंटीग्रेशन, 8 डेरिवेटिव 8 इंटीग्रेशन, 32 फॉर्मूलेस हमारे लगभग हो गए, और इससे रिलेटेड ये फॉर्मूलेस। अभी एक बार मुझे इसके फॉर्मूलेस बोलो। बोलो, कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का, सेक एक्स tan x का, कोसेक स्क्वायर का, कोसेक कॉट का, कॉस एप्लीका इंटीग्रेशन, साइन एप्लीका इंटीग्रेशन। हर बच्चों को जजमेंट आया। अब ये बर्नौलीज रूल, लेट रूल तो बहुत कम यूज होता है, ओके? बाय पार्ट्स मालूम है। व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ u v dx? बोलो बच्चे लोग, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। अगर दो में से एक x का पावर आया तो बर्नौलीज रूल आंसर आता ही है। अगर एक का पावर x का नहीं होगा तो हम लोग बाय पार्ट यूज करते हैं। बोलो बच्चे लोग, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ u v dx? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx टोटल dx, टोटल dx। हर बच्चे को जजमेंट आ जाएगा। बर्नौलीज रूल बोलो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ u v dx? u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 प्लस माइनस सो ऑन, अल्टरनेट प्लस माइनस। और ये पार्ट पर हमने बहुत सारे सम्स देखे। अरे आपको याद रहेगा ना, दो में से एक फंक्शन एक x में अगर होगा तो बर्नौलीज रूल प्रेफर करो, इससे भी आंसर आ जाता है, लेकिन ये आंसर जल्दी देता है। जितने डैश उतने डेरिवेटिव, जितने सफिक्स उतना इंटीग्रेशन, और अल्टरनेट प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस। चलेगा बच्चे लोग? अरे हाँ, देखो ना, आपको एक सजेशन, मैं सजेशन दे रहा हूं। हमने बर्नौलीज रूल के इतने सारे सम्स किए,
बर्नौलीज रूल के इतने सम्स किए तो आपको ये बहुत सिंपल लगने लग गया, बराबर ना। वैसे ही है, आप जितना सम ज्यादा करोगे उतना आपको पार्ट सिंपल बनेगा, ये रूल है। लेकिन ये एमसीक्यू ने सब खलास कर दिया। तो ये एमसीक्यू मैंने जिंदगी में इतना हम लोगों ने कभी ऐसा कवर नहीं किया था। हमारा अप्रोच वो होता ही नहीं, हम तो बड़े बड़े सम लेने का ही हमारा अप्रोच होता है। मतलब 2-2 महीना एक दिन भी छुट्टी देते नहीं, 2-2 घंटा क्लास लेते थे हम इंजीनियरिंग का, तभी सिलेबस खत्म नहीं होता था। इतना सिलेबस है, आप 1% भी नहीं सीख रहे, उसमें लोग बड़ी बातें करते और ऊपर से क्लास की जरूरत नहीं मुझे। अरे वो सिलेबस में नहीं, वो कवर ही नहीं करे। तो अभी बर्नौलीज रूल कैसे अप्लाई करना, इसके लिए सब हम लोग क्या करेंगे, x के पावर वाले को u लोगे, इसे आप u लो, इसे v। बोलो u एज इट इज। आपको इंटीग्रेशन ऑफ u मालूम है ना बच्चे लोग? बोलो व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ u dx, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस व्हाट, u मतलब x स्क्वायर, v1 मतलब e रेज़ टू 3x का इंटीग्रेशन बोलो, e रेज़ टू 3x बाय 3 माइनस u डैश x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो 2x, e रेज़ टू 3x बाय 3 का इंटीग्रेशन बोलो, e रेज़ टू 3x बाय 3 9 आएगा, माइनस के बाद में प्लस 2x का डेरिवेटिव बोलो 2, e रेज़ टू 3x बाय 9 का इंटीग्रेशन बोलो, e रेज़ टू 3x बाय 27 और 2 का डेरिवेटिव 0। आपको याद है ना, बेसिक तो वही है, e रेज़ टू 3x का इंटीग्रेशन हमने लिखा। अभी आपको गारंटी हो गया e रेज़ टू 3x अपॉन 3 आएगा, क्यों? हमने वैसे सम लिए 3-3 4-4 5-5 लिए, तब जाके एक विश्वास बैठता है। तो लाइफ में प्रैक्टिस ये हमेशा वर्क ही करता है। हम जो 3-3 बार लिखने का आदत है ना बच्चे लोग, ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है, आपको इनडायरेक्ट फायदा हो रहा है, इसलिए वो प्रोसेस कभी लाइफ में छोड़ना नहीं। और साथ में काम करना गलत है, आज सीखा दूसरे दिन लिख लेना 3 बार, गलत नहीं है। कुछ बच्चे क्या सोचते, उससे टाइम वेस्ट होता है, कैसा सोचते हैं वो, कुछ टीचर बोलते हैं वो खाली लिखवाते करके, हमारे आइडिया हमारे पास। अभी इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, बोलो x को पार्ट u, इसे v, बोलो u मतलब x बराबर है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अब ये माइनस कॉस लिखने को भी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमने बार बार बोला है अल्टरनेट प्लस माइनस, x का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन x एंड पार्ट 0, बराबर है। तो बाय पार्ट से टाइम वेस्ट होगा, ये आपको 2 टर्म में आंसर दे देता है। बोलो एक्स क्यूब इंटू कॉस 2x, इसे u, इसे v, या मैं एक्स क्यूब की जगह पर एक्स क्यूब प्लस 1 देता हूं, एक्स के पावर वाले को u इंटू कॉस 2x। बोलो क्या होगा बच्चों लोग, u मतलब एक्स क्यूब प्लस 1, v1 मतलब कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2 माइनस 3x स्क्वायर। बोलो साइन 2x बाय 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाय 4, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू 2 4 हो गया, बराबर ना, क्योंकि cos 2x का इंटीग्रेशन मैंने याद करवाया था। अभी माइनस के बाद में प्लस 3x स्क्वायर का 2x आएगा, 3 ऑलरेडी है 6x, अरे x स्क्वायर का 2x, 3 और आगे 6x, और इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x बाय 8 बाद में प्लस के बाद में माइनस 6, x का डेरिवेटिव 1, अरे x का डेरिवेटिव 1 बोला था ना, और ये टर्म का इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस 2x बाय 16, और ये 0 प्लस 0। अरे हाँ, तो इस टाइप से आपको आगे बढ़ना है। बच्चे लोग, आप में से जो बच्चों की 12th में अच्छा मार्क्स लाके आईआईटी में नंबर नहीं लगा होगा, आप बी के बाद में एमटेक आईआईटी से कर सकते हैं।
वैल्यू और बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको जितना काम पहले करना था उससे थोड़ा वो चैलेंजिंग है, लेकिन पॉसिबल है। आगे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, आप ओ लेवल के कॉलेज में जाके कर सकते हैं, बराबर है। अगर आपको एमटेक करना है तो ओ लेवल का कॉलेज में जाके एमटेक कर सकते हैं। आपको ये सब चीजें याद रखना चाहिए बच्चों, छोड़ना नहीं। सब बच्चों को थोड़ा जजमेंट आ गया। ऑब्जेक्शन नहीं, याद आ जाएगा। अभी ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग कुछ जगह पर यूज करते हैं बच्चे लोग, इतना ज़्यादा यूज हुआ नहीं, लेकिन मैंने वो सम्स ही लिए नहीं, एक्चुअली यूज होता है, वो लेवल के सम लिए नहीं मैंने, लेकिन ये होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बोलो ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बोलो ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स साइन बी एक्स डी एक्स? ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर भी ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन होगा तो साइन से शुरू होगा, कॉस होगा तो कॉस से शुरू हुआ, साइन अगर हुआ तो क्या आएगा बाद में? कॉस। अगर कॉस आता है बाद में किसका टाइम आता है? साइन का टाइम। हाँ, टाइम सबका आता है, ये याद रखो बच्चे लोग, सबका टाइम आता है। सब लोग बोलो, सबका टाइम आता है। ई रेज टू एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, बोलो ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स डी एक्स। ई रेज टू एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बोलो ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। यहां पर माइनस कैसे आया? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आता है। अरे ये हट जाएगा ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन। ऐसा मैं याद रखता हूं। एंड ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बच्चे लोग ये बहुत अच्छे अच्छे सम्स आएंगे, कभी कभी मिलेंगे। क्या बोलूं, बहुत डिटेल सीखना चाहिए, बहुत डिटेल सीखना चाहिए, लेकिन ये बहुत दुख दे दिया मुझे, बहुत दुख दे दिया। सब बच्चों को याद। अगर किसी ने पूछा इधर आए बच्चा, इधर आ, तो ई रेज टू एक्स कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डी एक्स, बोलो ई रेज टू 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर 2 कॉस लैम्बडा एक्स प्लस लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स। अरे हाँ, ई रेज टू 2x बाय 2 स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, बोलो 2 कॉस लैम्बडा एक्स प्लस लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स। अरे हाँ, अरे हाँ। ये बच्चा तू अभी प्लस सी वाला रुक ना जरा। अगर आपको किसी ने पूछा इधर आ, इधर आ, ई रेज टू रुको, ए सिंपली देता हूं आप लोगों को, ई रेज टू माइनस एक्स साइन ऑफ, रुको रुको, मैं कोच हूं, साइन बी एक्स डी एक्स, बोलो ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी एक्स। आपको थोड़ा बहुत भी जजमेंट आया ना बच्चे लोग तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे हमने बर्नौलीज रूल यूज किया है वैसे ये फॉर्मूलीज हम फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। आप M3 वाले बच्चा है, अभी हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म शुरू होगा मंडे से।
हर सम में यही फॉर्मूला आता है, हर सम में है बच्चा। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को मैंने अनसॉल्व सम लिए नहीं, आपको मैक्सिमम सम ये फॉर्मूला था अनसॉल्व में, ठीक है। तो बच्चे लोग ये सब कुछ चीजें आपको आएगा ही आएगा। आप लिख लो, ये पार्ट भी मैं एंड करता हूं। आप परेशान तो नहीं हो रहे ना इंजीनियर हो बच्चे लोग? ए बच्चा नहीं ना, खुश है ना? हाँ चल, हाँ आप घर से लेक्चर करने वाले खुश ही रहने वाले, इसलिए तो आपकी वजह से कॉलेज शुरू नहीं हो रहे। आप बाहर निकलते, घर में बैठ के लेक्चर करते, स्कूल चालू हो जाएंगे, आपको ऐसा खराब लगेगा, शर्म लगेगा। बच्चे लोग, एक अच्छे इंजीनियर क्या होता है आपको इसका वैल्यू बाद में समझ में आएगा। आप में से ही कुछ बच्चे ओ लेवल पर काम करेंगे, और कम से कम आपकी तो भी इच्छा है कि यहाँ पे क्लास में आके सीखने की। बहुत सारे बड़ी बातें करने वाले होते हैं, अकल नहीं होती तो भी बोलते मैं पढ़ रहा हूँ, मैथ्स मुझे आता है। बच्चा फर्क पड़ा आपको? पानी, बच्चा सोने से पहले 2 गिलास पानी मारना, उठने के बाद में वही जाना पहले, सबसे पहले जहाँ पे पानी पीते हम लोग। ये आदत होना चाहिए। मैंने कल भी बोला था ना आपके बैच में, शायद कोई तो बैच में बोला था मुझे आदत है, चश्मा नहीं है। आप M2 में मुझे कुछ डायग्राम बनाओगे ना, मैं याद से देखूंगा किसने बराबर निकाला किसने नहीं। लास्ट बच्चे वाला को भी मैं बोल सकता हूँ वो डायग्राम कैसे गलत निकला है नहीं, इतनी नज़र तेज रखता हूँ। अरे इधर सब 500 बच्चे बैठे, मेरा नज़र बहुत तेज रखना पड़ता है मुझे, कौन क्या मोबाइल को हाथ लगाता है, गालियाँ डालता हूँ मैं डायरेक्टली। थोड़ा भी नीचे हाथ गया समझ में आ जाता है मुझे। चलो, ये कितना नजर तेज होना चाहिए। ए और बी क्या लेना है, यहां से ये पार्ट आपने 3-4 सेकंड के अंदर में बोलना चाहिए। ए क्या आएगा, बी क्या आएगा। बोलो। e raised to 2x upon 4 plus lambda square 2 cos lambda x plus lambda sin lambda x। बोलो। e raised to 2x upon 2 cos lambda x प्लस लैम्बडा sin लैम्बडा। नजर तेज होना चाहिए। इसका बोलो। e raised to minus x upon 1 square plus b square minus sin bx minus b cos bx। इतना इंपॉर्टेंट बच्चों। अरे हाँ, तेज नज़र और आपका सोच, अवेयरनेस क्या कौन सा आएगा, ये सब चीज़ें आपको, दिस इज बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। इसलिए आपको माँ बाप एजुकेशन दे रहे हो बच्चों लोग, क्योंकि आपका बराबर ध्यान होता है क्या क्या नहीं, ये सब इतना है। मतलब मैंने अगर यहाँ पर थोड़ा चेंज किया, x की जगह पर लैम्बडा डाल दिया, तो आपको सब चेंजेस आते हैं। क्या आएंगे, मैंने खाली यहाँ पे लैम्बडा किया और यहाँ पर भी x की जगह पर लैम्बडा कर दिया। e raised to 2 लैम्बडा अपॉन 4 प्लस x स्क्वायर 2 cos लैम्बडा x बराबर है प्लस x sin लैम्बडा x। उतना मामूली चेंजेस आएगा। ओके,
तो ये सब कुछ चीज़ें आपको बाद में समझ में आएगा बच्चों लोग। क्या बोलूँ मैं आपको बोल रहा हूँ ना बच्चों लोग, 1.2 एक्सरसाइज M3 का आपने शुरू किया है कि मालूम नहीं बच्चों लोग। लास्ट 10 साल में मुझे एक ही बच्ची मिली बस पिंपरी के, जिसने सारे सम करके दिखाए। लास्ट 10 साल में मैं प्राइस रखता था 6-6 हज़ार प्राइस, चलो जो करके दिखाएगा 1.2 उसको 6 हज़ार एडमिशन फ्री, 6.5 हज़ार था उस टाइम में फी, 6.5 फी। शुरू सब करते हैं, एंड तक करने वाले बहुत कम होते हैं। M3 लेंदी है, M1 12 बेस, M2 एप्लीकेशन बेस अप्लाइड है, बहुत एडजस्टमेंट M2 में, बहुत मजा आएगा। तो M3 लेंदी होता है, M3 ब्रांच वाइज अलग अलग होता है, ठीक है हर ब्रांच। तो मैथ्स ही बेस है बच्चों लोग, आपको मैथ्स ही बेस है, आपको मेरे वर्ड याद आएंगे, वर्ड याद आएंगे। अभी ये फॉर्मूलेस बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec। कोशिश करो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। याद कैसे करना है? सारे फॉर्मूलेस ये फॉर्मूला से आते हैं, ये मेन फॉर्मूला है, बाप फॉर्मूला है। जब भी कोई इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में आता है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर रहता है, और वहां पर हम सब एडजस्ट कर सकते हैं। याद कैसे करना है? सब लोग क्या करना, शुरुआत के जो है ना उसका याद रखना। ये क्या लिखा है? टा लो से, बोलो टा लो से, टा लो से, को लो सी, बोलो को लो सी, को लो से, टालो से कोलो सी, बोलो टालो से कोलो सी। और एक बार चिल्लाओ, टालो से कोलो सी। इंटीग्रेशन ऑफ tan x log ऑफ सी, मतलब टालो सी याद आना चाहिए, कोलो सी याद आना चाहिए। तकलीफ होगा, आप 5-6 बार 8-10 बार घर में चिल्लाए ना, याद ही हो जाएगा आपको। टालो से कोलो सी, टालो से कोलो सी, याद रहेगा? अरे हाँ, से लो से टा, बोलो से लो से टा, से लो से टा, बोलो। अरे ऑनलाइन वाले, से लो सेटा, से लो सेटा, से लो सेटा, बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ sec x log of sec x plus tan x, से लो सेटा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x log of sec x plus tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x log of sec x plus tan x, बोलो। याद रहेगा? को लो को म फॉर माइनस, बोलो को लो को कम, बोलो को कम, को लो को कम, को म फॉर माइनस, बोलो। वन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। कोलो को कम, कोलो को कम। देखो अभी सब फॉर्मूले साथ में बोला है, टालो से कोलो सी, सेलो सेटा, कोलो को कम, कोलो को कम, बोलो और एक बार, टालो से कोलो सी, सेलो सेटा, कोलो को कम, कोलो को कम। ये आपको 2-3 बार चिल्लाने घर में, चारों याद ही हो जाएंगे। सबसे पहले क्या था? टा को सेलो कोलो कोलो
ये आपको कुछ भी करके याद करना है, कुछ भी करके याद करना है। लिख लो, टालो से खोलो सी, सेलो से टा, कोलो कोकम, कोलो कोकम। आज मुझे लता मंगेशकर जी के 2-3 तो सॉन्ग सुनना है। ए बच्चा, ए किधर आ गया कुत्ता? अरे भाई, ए बच्चा, सेलो सेटा, कोलो कोकम। बच्चे लोग, ये ना मेरे लिए नींद में चिल्लाना, उठ के भी चिल्लाना, मतलब घर वाले ने भाग के आना चाहिए, बच्चा क्यों चिल्ला रहा है, उनको बोला ये वर्ल्ड क्लास फॉर्मुलीज है। चिल्लाएंगे, घर वाले भाग के आना चाहिए, इसको क्या हो गया? आप कभी लाइफ में भूलोगे नहीं, ये फॉर्मुलीज कभी लाइफ में भूलना नहीं चाहिए। कुछ फॉर्मुलेज इंटीग्रेशन के, ये मैथ्स टू मैथ्री के 15 साल के बाद में बच्चे मिलते ना तो भी उनको याद रहेगा बच्चा, ऐसे याद करा के रखे मैंने। M1 के फॉर्मुलेज नहीं, क्योंकि M1 में अभी क्या बोलो आपको। चलो हो गया। और कंसिस्टेंट 21 डेज तक, लेकिन क्लीन वाटर होना चाहिए, क्लीन जो हम पीते हैं। हो गया बच्चों लोग? आगे बढ़ो, एक बार मेरे लिए बोलो, टा लो से, को लो सी, से लो से टा, कम। मतलब ये वर्ड बार बार बोलने के बाद में आपको गारंटी याद आ जाएगा बच्चों, ठीक है? बार, क्योंकि ये बाद में हम एग्जाम कर भूले जाते हैं बच्चों। ये बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ tan, इंटीग्रेशन ऑफ cot, इंटीग्रेशन ऑफ sec, इंटीग्रेशन ऑफ cosec। अगर 2x आया तो क्या करोगे? व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x? log sec 2x by 2, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। What is the integration of cot x? Log of sin x। अगर आपको किसी ने पूछा, इधर आ ये बच्चा, इधर आ, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ 3x log of sin 3x, याद रहेगा। किसी ने पूछा, इधर आ, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x प्लस 1, अच्छा पार्ट है ना। अरे बच्चों को इंटीग्रेशन ऑफ tan का ठिकाना लगता नहीं, tan x प्लस होना आगे ना, आ रही इतना टेंशन आता है उनको। बच्चों लोग आपको याद आना चाहिए, log ऑफ sec x प्लस होना अपन कोएफिशिएंट ऑफ x। अरे हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 2x dx, log ऑफ कोसेक 2x माइनस cot 2x डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड किया जाता है, इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड किया जाता है।